हेलो स्टूडेंट्स, देवेंद्र एकेडमी में आपका स्वागत है। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का जो कि आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जो आपका मॉडल पेपर यहाँ पे आपका जारी कर दिया गया है, तो वो मैं आपका पूरा का पूरा न्यू मॉडल पेपर 2022 के लिए जो कि आ गया है, ठीक है। तो वो मैं आपको पूरा का पूरा मॉडल पेपर यहाँ पे आपको बताऊंगा और सभी क्वेश्चनों के मैं आपको यहाँ पे आंसर भी दे दूंगा, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। इसी पैटर्न पर आपका पूरा वार्षिक पेपर जो होगा वो आपका वार्षिक परीक्षा का पूरा पेपर इसी पैटर्न पर आपका आएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए और अगर अदर विषय की भी आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। मैंने सभी वहां पे अपलोड कर रखे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, एक एक करके मैं आपको सभी के क्वेश्चन के आंसर बताते जा रहा हूँ। देखिए, पहला देख लीजिए। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, भक्तिकाल, पहला विकल्प का जो पहला क्वेश्चन है, भक्तिकाल की कृष्ण भक्ति धारा के प्रवर्तक हैं, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका महाप्रभु वल्लभाचार्य, ठीक है। इसके बाद दूसरा देखिए, निबंध के प्रमुख तत्व हैं, तो निबंध के प्रमुख तत्व कितने हैं? 5 तत्व हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, तीसरा वाला देख लीजिए आप, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है, तो पहला आंचलिक उपन्यास क्या माना जाता है? तो इस मेला आंचल, ठीक है। इसके बाद चौथा देखिए, काव्य के भेद हैं, तो काव्य के कितने भेद हैं? 2, ठीक है। इसके बाद पांचवा देख लीजिए, रस के अंग होते हैं, तो रस के कितने अंग होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला 4। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट, समास के भेद हैं, तो समास के कितने भेद हैं? तो समास के 6 भेद हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, खाली स्थान, रिक्त स्थान भरिए, तो इसका देख लीजिए पहला, देखिए पहला है हमारा, छायावाद के प्रमुख आधार खाली स्थान है। छायावाद के प्रमुख आधार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। खाली स्थान में क्या आएगा? जयशंकर प्रसाद। दूसरा देखिए, सूरदास का जन्म सन खाली स्थान में माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1478 ईस्वी। इसके बाद 7 नंबर देखिए, सूरज कब निकलेगा, यह रचना खाली स्थान की है, तो खाली स्थान में आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका स्वयं प्रकाश। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, जॉर्ज पंचम की नाक की रक्षा के लिए खालिस्तान तैनात कर दिए गए थे, तो हथियारबंद पहरेदार, ठीक है। खालिस्तान में आ जाएगा आपका हथियारबंद पहरेदार। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, खालिस्तान एक महाकाव्य है, पंचवटी एक महाकाव्य, तो खालिस्तान में पंचवटी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारा खालिस्तान है वो देख लीजिए आप, अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ खालिस्तान है, तो इसका हो जाएगा आपका मूर्खों में अल्पज्ञ ज्ञानी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, हड्डी पसली एक करना मुहावरे का अर्थ खालिस्तान है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हड्डी पसली एक करना का अधिक मानना, ठीक है। इसके बाद देखिए, सही जोड़ी देख लीजिए आप, सही जोड़ी है हमारी। पहला देखिए, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, तो इसकी जोड़ी मिलेगी आपकी घा वाले से, ठीक है, घा से मिलेगी। इसके बाद दूसरा देखिए, बाल गोविंद भगत रेखा चित्र, तो इसके मिलेगी आपकी जा वाले से। ग्रामीण जीवन की क्या है? एक सजीव झांकी है, ठीक है। और जॉर्ज पंचम की नाक जो है उसकी जोड़ी मिलेगी आपकी का वाले से, कमलेश्वर द्वारा लिखी गई, ठीक है। इसके बाद देखिए, मैं क्यों लिखता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका मिलेगी आपकी खा वाले से, अज्ञे ने लिखी है, मैं क्यों लिखता हूँ, ठीक है। इसके बाद, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा पंक्ति में क्या है? तो इसमें है अनुप्रास और उपमा अलंकार, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका। इसके बाद देखिए, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, क्रिया विशेषण, तो आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, या फिर इनको नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए, चौथा जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमारा एक शब्द या एक मतलब एक वाक्य में उत्तर देना है, तो देख लीजिए आप। पहला है हमारा, नई कविता का प्रारंभ किस सन से माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1954 से माना जाता है, ठीक है। 1954 हो जाएगा इसका। इसके बाद देखिए नेक्स्ट मैं आप पढ़ते जा रहा हूँ, इसका आंसर मैं आपको बताते जाऊंगा, तो आप नोट करते जाइए। हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना गया है? तो परीक्षा गुरु, इसका आंसर हो जाएगा दूसरे का आपका परीक्षा गुरु। तीसरा देखिए, पाठ छाया मत छूना के कवि का नाम लिखिए, तो छाया मत छूना के कवि का नाम क्या है? श्री गिरजा कुमार माथुर। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, जो चौथा वाला क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, वह भगत के बुढ़ापे का एकमात्र सहारा थी, ठीक है। क्या हो जाएगा? चौथी का आंसर हो जाएगा, एक वाक्य में लिखना है, तो इसका हो जाएगा वह, चौथी का वो क्या हो जाएगा? वह भगत के बुढ़ापे का एकमात्र सहारा थी, ठीक है। चौथी का आंसर, वह भगत के बुढ़ापे का एकमात्र सहारा थी। ध्यान से सुन लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए, पांचवा जो हमारा है, मातृक छंद की परिभाषा लिखिए, तो मातृक छंद की परिभाषा देखिए, मैं बोल रहा हूं, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। जिन छंदों में मात्राओं की संख्या लघु गुरु यतिगति के आधार पर की जाती है, ठीक है, मतलब जो मात्राओं की संख्या, जिन छंदों में फिर से सुनिए, जिन छंदों में मात्राओं की संख्या
लघु गुरु यति गति के आधार पर पद रचना होती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। ठीक है, मतलब मात्रिक छंद में जो गणना होती है वो काय के आधार पर होती है, मात्राओं की संख्या के आधार पर। ठीक है, ये इसका मेन परिभाषा है। इसके बाद देखिए फा वाला, देखिए तुम कहूँ कालू हाक जनु लावा, इस पंक्ति में निहित अलंकार का नाम लिखिए। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। इसका आपको फा वाली का आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, अनेकार्थी शब्द की परिभाषा लिख लीजिए। तो वे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो इतनी सिंपल परिभाषा। ठीक है, वे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। इसके बाद देखिए सत्य सत्य देख लीजिए, 5वां क्वेश्चन है, सत्य सत्य लिखिए। ठीक है, देखिए पहला क्या है? पहले का है आपका सत्य, पहले का है आपका सत्य। दूसरे का क्या है? दूसरा पहले का आपका सत्य है, दूसरा क्या है? दूसरा भी आपका क्या है? सत्य है। ठीक है, दूसरा भी आपका सत्य है। तीसरा देख लीजिए, तीसरा क्या है? तीसरा भी सत्य है। चौथा देख लीजिए, चौथा क्या है आपका? चौथा है आपका असत्य है। चौथा क्या है आपका? असत्य है। ठीक है, इसके बाद 5वां देख लीजिए, 5वां क्या है? 5वां भी आपका सत्य है। छठवां देख लीजिए, छठवां क्या है आपका? असत्य है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी सत्य सत्य। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं हमारे, तो जल्दी से देख लीजिए आप इनको। देखिए ये आपका छठवां, यहाँ पे आपको छठवां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां देख लीजिए, जल्दी से इनको नोट कर लीजिए आप, या फिर इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इनके आंसर आपको खुद को करना है। इसके बाद देखिए ये आपका 11वां, 12वां, 13वां, 14वां। ठीक है, इनको जल्दी से आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 14 हो गए। इसके बाद देखिए ये आपका 15वां क्वेश्चन है। ठीक है, अथवा का भी दिया गया है, इनको नोट कर लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका 16वां, 17वां और ये आपका 18वां। ठीक है, 18वां है, इसमें आपठित गद्यांश है, इसके क्वेश्चन भी दिए गए हैं। इसके बाद देखिए आपका 17वां मैंने आपको बता दिया है। आपका देखिए 18वां था क्वेश्चन, 18वीं का क्वेश्चन दिए गए। इसके बाद 18वीं का अथवा देख लीजिए। ये आपका 19वां क्वेश्चन देख लीजिए आप, 19वां क्वेश्चन है, उसके अथवा में भी दिया गया आपका 20वां क्वेश्चन है। इसमें संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है। ये आपका 20वीं का अथवा है। ये आपका 21वां क्वेश्चन है, संदर्भ प्रसंग सहित इसकी भी व्याख्या करनी, इस गद्यांश की, तो अथवा का भी दिया गया है, दोनों को देख लेना। इसके बाद ये आपका 22वां क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए, इसके अथवा में भी क्वेश्चन दिया गया है। ये आपका 23वां क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है? निबंध और रूपरेखा साथ लिखनी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पेपर आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। मॉडल पेपर है, इसी के पैटर्न पर, इसी पैटर्न के आधार पर आपका जो वार्षिक परीक्षा का, जो बोर्ड परीक्षा का पेपर होगा वो आएगा। तो इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, और अगर आप अदर सब्जेक्ट की भी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, उनकी भी मॉडल पेपर देखना चाहते हैं, तो आप चैनल को विजिट कर लीजिए। और साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, तो वहाँ से आप सभी कक्षाओं के, मतलब आप अपनी 10वीं कक्षा के सभी विषय के वहाँ से मॉडल पेपर आप देख सकते हैं। ठीक है, साथ में अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।